हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में कि गूगल ड्राइव होता क्या है और इसका क्या यूज है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लासेस में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। अब देखो, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है। अब क्लाउड स्टोरेज स्पेस का मतलब ने बताया था कि वह प्लेटफॉर्म, वह स्पेस जहां पे डाटा हम लोग ऑनलाइन स्टोर करके रखते हैं उसे बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। तो गूगल ड्राइव जो लाया गया, यह इसीलिए लाया गया कि यह आप ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते और दुनिया के किसी भी कोने से उस डाटा को आप क्या कर सके, एक्सेस कर सके, उसका इस्तेमाल कर। तो ये गूगल ड्राइव को 2012 में लॉन्च किया, ठीक है। और तब से लेके और आज तक हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अब गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कैसे करेंगे यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, गूगल ड्राइव के लिए कोई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, आपका बस जीमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो गूगल ड्राइव का आसानी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ड्राइव के लिए दूसरा आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि गूगल कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए अगर जीमेल आप आईडी बना लेते हो और जीमेल क्रिएट कर लेते हो तो गूगल एप्स में यह सारा ऑप्शन दिखाई देगा। गूगल ड्राइव, गूगल एप, सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे फायदा बहुत ज्यादा है। फायदा यह है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन डाटा को स्टोर कर लेंगे तो इसको फोन से भी एक्सेस कर लेंगे या कहीं भी आते हैं और वहां पे अगर यूजर आईडी पता है और पासवर्ड पता है तो उस डाटा को डाउनलोड किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं गूगल ड्राइव का उपयोग कैसे करेंगे और इसके लिए क्या क्या स्टेप। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। हाँ, अगर 15 GB तक डाटा इसमें रख सकते फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर 15 GB से ज्यादा भी चाहिए तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो समझ जाओ हम लोग आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब 15 GB तक प्रयोग कर पाएंगे, उससे ज्यादा लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेंगे। और जैसे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो गूगल ड्राइव चेंज होके क्या जाएगा, गूगल वन। आपके फोन में दिया होगा, दिया है गूगल वन, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्या है वो। आप लोग फोन चलाना ओपन करना तो वहां पे एक ऑप्शन आता है गूगल वन, गूगल ड्राइव के नीचे। तो जब 15 GB से ज्यादा डाटा रखना है ना तो गूगल वन का सहारा लेते हैं। सबके फोन में है इसमें, ठीक है। तो आप लोग कभी सर्च नहीं किए क्यों दिया है, तो गूगल वन ही गूगल ड्राइव के जैसा है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। 100 GB, 200 GB, 1 TB, आप अपने हिसाब से कर सकते हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस है और कहाँ कहाँ जाना है, क्या स्टेप। इसके लिए सबसे पहले हम जीमेल आईडी ओपन करेंगे। क्या करेंगे, जीमेल आईडी ओपन करेंगे। जीमेल पे क्लिक किया हमने,
अब देखिए यह हमारा जीमेल ओपन हो गया। अब जीमेल को ओपन करने के बाद से यहाँ पे अब देखो गूगल ड्राइव में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं समझने की कोशिश करना। मतलब 15 GB जो फ्री स्पेस हमको दे रहा है, तो ऐसा नहीं है उस 15 GB में हम कोई फिल्म 2-4 तो बड़ा बड़ा रखें और उसको देखते रहेंगे, ठीक है, या खूब ज्यादा फोटो रख दे, या इसके लिए नहीं बनाया गया है। मतलब गूगल ड्राइव सबसे ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट रखने के लिए, जैसे वोटर आईडी हो गया, पेन हो गया, डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गए, आधार हो गए, जो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट जो हर जगह मांगा जाता है उसको हम लोग अपलोड करके रखते हैं। और प्लस कुछ नोट्स होते हैं, कुछ पीडीएफ होते हैं, कुछ छोटे मोटे इमेजेस होते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, ना कि कोई आईडियो ना कि कोई वीडियो। तो स्पेस 15 GB है, अगर वीडियो रखते जाओगे तो बहुत जल्दी भर जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब इसमें ज्यादातर गूगल ड्राइव का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को रख सकते हो, और चाहे वो डॉक्यूमेंट जो हमारा बना हो, जो डाटा बना हो, चाहे वर्ड पे बना हो, चाहे एक्सेल पे बना हो, चाहे पावर पॉइंट पे बना हो, वो रखा जा सकता है। या अदर किसी सॉफ्टवेयर में बना हो, अगर उसको सेव किए हो उसको अपलोड करके रखा जा सकता है, और फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है उसको हमें स्कैन करके रख लेते हैं, और फायदा क्या होता है स्कैन करके रखने से, जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर देते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही यूजफुल है, और इसका इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं और आप लोग भी करते होंगे, लेकिन बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका प्रयोग करके। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्या कर रहे हो? 5 GB खाली फोटो रखे हो और जानते हैं। चलिए आते हैं और आ जाते हैं गूगल ऐप पे। कहाँ पे आते हैं? गूगल ऐप पे आते हैं, और गूगल ऐप पे आने के बाद से देखिए यही पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ड्राइव, ग्राफ को देखो, गूगल ऐप पे आएंगे और यही पे ऑप्शन आएगा ड्राइव। देखो हमने अपना ड्राइव ओपन कर लिया, और देख लो लगभग हमने अभी 5 साल में 508 MB यूज किया है। जीमेल आईडी 5 साल से चलाते हैं, और समझ जाओ 15 GB में हमने 500 MB यूज किया, 1 GB भी यूज नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे कैलकुलेशन कर लो 500 में 500 MB, तो 15 GB में कितना MB? देखिए अब मुझे लगता है हम चले जाएंगे तो भी हमारा स्पेस खाली रहेगा, उसे जोड़ लो। हाँ, अगर बहुत है तो मान लो हमारा उम्र हो गया है 25, कैसे रखेंगे, क्या स्टेप है वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कभी भी डाटा जो रखना चाहिए उसके लिए स्पेशल कोई फोल्डर बनाना चाहिए, जिससे आगे चल के ये आइडेंटिफाई कर सके, देख सके कि यह डाटा कहाँ पर रखा है। नहीं तो आप लोग ऐसे अपलोड करते जाओगे, अपलोड करोगे तो आगे चल के खोजने में दिक्कत होती है। इसीलिए अगर कोई मार्कशीट है तो आप मार्कशीट का फोल्डर बना लो, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना लो, अगर कोई नोट्स है तो नोट्स का फोल्डर बना लो, अगर कोई पीडीएफ है पीडीएफ का फोल्डर बना लो। मतलब जैसा डाटा रहेगा वैसा फोल्डर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्या समझे? वैसा फोल्डर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि हम आगे चल के फ्यूचर में उसको देखना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम आसानी तरीके से कर ले जाएंगे, बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, बार बार खोजना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग फोल्डर नया नया क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा अपने हिसाब से सेव करते हैं। तो चलिए आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखो बगल में ऑप्शन दिया है न्यू, न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद से देखिए यही ऑप्शन दिया है न्यू फोल्डर, दिखाई दे रहा है। अब हमको न्यू फोल्डर बनाना है और इसी में हमको डाटा रखना है, तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया, और न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद से यही पे मैसेज आ गया न्यू फोल्डर अनटाइटल फोल्डर। अब फोल्डर का नाम यहाँ पे दे पाएंगे और दे देंगे, तो जैसा डाटा है वैसा हम लोग नाम देंगे।
मान लो हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स कोई आईडी है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे या पर्सनल आईडी बनाएंगे या नोट्स बनाएंगे, मतलब जैसा डाटा रहेगा वैसा फोल्डर बनाएंगे। तो चलिए हमने हर एक टाइप का फोल्डर बना लिया। ठीक है, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो, हम लिख देते हैं बैच। 7.3 और कर देते हैं यहां से क्या 3। देखो 7.3 के नाम से आ गया। अब इसी पे डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बोलो, कुछ शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कुछ रखा नहीं है। अब रख लेंगे तब तो शो होगा। अब देखो रखने के कई सारे तरीके हैं। अगर वो डाटा डेस्कटॉप पे है, कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे है, तो आप आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? तो आप आ जाइए, इसको मिनिमाइज करिए थोड़ा सा, और यही मान लो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, यही डॉक्यूमेंट्स है, यही डॉक्यूमेंट्स है। बस इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन दबा के और क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखो आ गया, आ गया। अगर डेस्कटॉप है तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगर आप अपने पीसी डॉक्यूमेंट्स में लोकल डिस्क डी में कहीं ना कहीं रखा है, तो उसके लिए आप लोग राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने वास्ते क्या करोगे, एक ऑप्शन दिया है फाइल अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्या रखना है इस पे, या नहीं, डॉक्यूमेंट सब रखे क्या, एक्सेल शॉर्टकट की बाई एसके। बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या कर दिया, ओपन कर। आ गया, बोलो। यहाँ पे देखिए, अब देखो फायदा एक और है, हम चाहेंगे तो इसको ओपन करके क्या कर लेंगे, यहीं पे देख सकते हैं और ओपन हो जाएगा। उसमें एडिट करना है, एडिट भी कर सकते हैं, बस डबल क्लिक करेंगे। आगे बाबू, बोलो। यही में रखा है, ये हमने अपलोड कर लिया, और जब भी इसका इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकता हूँ, देखो मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज बड़ा कर दिया, इसका भी साइज बड़ा कर दिया। कलर करना है, सेलेक्ट करके कलर कर दिया, हो जाएगा। बोलो। और देखो, जो अब इस पे काम करेंगे ना, तो जो भी एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। इसको सेव करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर मान लो इनके फ्यूचर में फिर से जरूरत पड़ गया तो यहाँ से फाइल पे जाके इसको देखो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और देखो कह रहा है पीडीएफ में डाउनलोड करना है या एक्सेल पे या वर्ड पे, और बोला पीडीएफ, तो आ जाएगा पीडीएफ। आगे, और यहाँ पे क्लिक कर दो। क्या, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। इसमें भी अंडू काम कर दिया है, क्या वाला अंडू कर दो, हटाना तो हटा भी सकते हैं। मतलब जैसे वर्ड में हम लोग सारा काम करते हैं ना, वैसे इसमें भी काम कर लेंगे। तो इसको भी एक एक करके एक एक दिन का टॉपिक पढ़ाऊंगा। वर्ड, गूगल डॉक एक दिन पढ़ाऊंगा, गूगल सीट एक दिन पढ़ाऊंगा, आप गूगल स्लाइड एक दिन पढ़ाऊंगा। ये 3-4 दिन गूगल ड्राइव चलेगा। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, जिससे आगे चल के आप लोग इस्तेमाल कर सको। ठीक है, गूगल सीट का भी, गूगल डॉक का भी और गूगल स्लाइड का भी, और आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो।
क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां ना, ठीक है, ज्यादातर इसी पे काम करवा रहा है, ऑनलाइन सब काम करवा रहा है, ऑफलाइन कम काम करवा रहा है। तो जब ऑनलाइन करवाएगा तो गूगल शीट पे करवाएगा, गूगल डॉक पे करवाएगा, आप गूगल स्लाइड पे करवाएगा। तो ऑप्शन क्या है, सेम है, कुछ अंतर है, काम करने के तरीके क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आसानी तरीके से आप काम कर लेंगे। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए आते हैं। और उसके बाद से देखिए यार फाइल दिया है, मतलब जैसा डाटा रहेगा उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब डाटा कैसा है उसी के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो कैसे, तो देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे दो डॉक्यूमेंट हमारा है ना, अब हम एक फोटो अपलोड करते हैं, क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फाइल अपलोड, और यहाँ पे आ जाते हैं पिक्चर पे, और यहाँ पे आने के बाद से या डेस्कटॉप पे आने के बाद से एक फोटो ओपन कर ली, हो गया। फिर राइट क्लिक किया, अपलोड पे आया, हो जाएगा। अब देखिए क्या मैं करना है, कहाँ गया वो, चला गया क्या, वो इसी से रिलेटेड था इसलिए ऐसा हो गया। दोनों आ गया। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आ जाऊंगा फाइल टाइप, और मुझे चेक करना फोटो है कि नहीं, तो क्या करूंगा यहाँ, फोटो, देखो केवल फोटो दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे, अनचेक कर देंगे, फिर से क्लिक करेंगे, मुझे केवल देखना है डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा है कि नहीं बनाया, आ रहा है, ठीक है। तो फोटो डॉक्यूमेंट दोनों एक ही समझ रहा है यार, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन कोई है क्या, नहीं है, खाली हो गया। फार्म कोई है क्या, नहीं है। तो ऐसे वीडियो है क्या कोई, नहीं है। तो आप लोग यहाँ से सब ऑप्शन दिए गए कि जैसा डाटा रहेगा वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से शो कर सकते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किए, केवल डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है। अगर यहाँ पे आते हैं पिक्चर पे क्लिक करें तो केवल पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें तो केवल डॉक्यूमेंट, हो जाएगा ना। बोलो कुछ दिक्कत तो बताना चाहिए आप लोग। अगर मान लो किसी का बाय डिफॉल्ट किसी पीपल को सर्च करना है तो यहाँ सर्च कर सकते हैं, लास्ट मॉडिफाई भी देख सकते हैं, 2 डे का या लास्ट 7 डे का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल। अगर क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कर सकते हो, ठीक है, डाटा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे तरीके हैं, आप जैसे देखना चाहते देख सकते हो। और देखो यही ऑप्शन दिया है लिस्ट ले आओ, इसको लिस्ट में के रूप में देख सकते हो, कब कब अपलोड किया गया था और क्या क्या किया गया था, कब बनाया गया था, साइज क्या है, यहाँ से क्लिक करके देखा जा सकता है। यहाँ से यहाँ पे डिटेल देखना तो डिटेल देखा जा सकता है। हाँ ड्राइव में रखे डाटा, जी 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 हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। माई ड्राइव में आइए, और यही डाटा है, और इसको मूव करना है इसमें, तो पकड़िए इसको, पकड़ के छोड़ना नहीं, लेके आना है। पहले इसको सही करें। सर्विस सर, मूव का ऑप्शन दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा, मूव कर लेंगे, राइट क्लिक, क्या दिया है यहाँ पे, मूव टू, किसमें, किसमें रखना है, यहाँ पे ले लेंगे, फोटो में मूव, आ गए। पहले अंडू तो हो जाना सही से, रिफ्रेश करो, गया। अब देखो
हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, आप मूव भी करा सकते हो और शेयर विथ मी, अगर शेयर किए होगे जो भी डाटा वहां पे दिखेगा भी, रिसेंटली जो यूज किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। गिरा है? हाँ, कुछ इंपोर्टेंट अगर टॉपिक आपके हैं और लग रहा है नहीं, उसको बार बार हमको खोजना पड़ रहा है, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट में जाके सेव कर सकते हो, नहीं पता स्टार लगा देते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। तो ऐसे यहाँ पे दिया देखो स्टार, आप क्या मतलब है, जैसे मान लो यह जो है बार बार पढ़ते हैं, बार बार देख के, लेकिन जब ओपन करते हैं तो खोजते रह जाते हैं, टाइम लगता है। इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, ऐड टू स्टार। अब आगे चल के फिर भी जब आएंगे पढ़ना हमको और इम्पोर्टेंट वाला ही पढ़ना है तो कहीं खोजने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आ गया। इतना मैंने स्टार में डाला है, और जब ओपन करना ओपन कर लेंगे, और तुम्हारी मर्जी, नहीं इस्तेमाल करना तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम स्टार, बस हटा दो, हट भी जाएगा। उसके बाद से स्पेम, ये पता ही आपको, स्पेम मेल नाम सुने हो ना आप लोग, स्पेम कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, फ्रॉड मेल आते हैं, तो इसमें चले जाते हैं। हमारा है क्या, खाली। और उसके बाद से ट्रस्ट पता ही आपको कि अगर कुछ डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, जैसे हमारा रिसाइकिल बिन में जाता है, इसमें ट्रस्ट पे जाता है। और अगर डाटा हमने डिलीट नहीं किया तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। अगर तुम तुरंत डिलीट करना चाहे तुरंत डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ, माई ड्राइव, और ये फोटो क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। हो गया? अब देखो आ गया, आ गया। अरे वो मैसेज भी दे रहा है, आइटम सी द ट्रेस आर द डिलीटेड फॉर यूर आफ्टर 30 डेज। 30 दिन के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, आज ही डिलीट करना है तो आज ही डिलीट कर दो, अगर गलती से डिलीट हो गया है, लाना है, इसको क्या कर दो आप, रिस्टोर कर, हो जाएगा। और यहाँ पे आपका स्टोरेज दिखा रहा है कि क्या क्या रखे हो, यहाँ पे क्लिक करिए दिखेगा इसमें क्या। क्लियर बाबू? कोई दिक्कत? अगर इससे भी ज्यादा चाहिए स्पेस तो आप खरीद लीजिए, तो गूगल गूगल वन आ जाएगा। कह तो रहा है 15 दिन करेंट प्लान है, और देखो ऑफर चल रहा है, देखो कुछ डिस्काउंटेड चल रहे हैं। ठीक है, पहले था 130 रुपया पर मंथ, तो देखो 35 रुपये पर रहा है। और इसमें देखो जो 210 52 रुपये पर रहा है, अनलिमिटेड है, पूरे वक्त चला जाएगा। अभी डिस्काउंट दे रहा है, देखो करा ना, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, ऑफर लेना ले सकते हैं। एक तो भी हम लोग बहुत ज्यादा है, 35 रुपये। ठीक है, और ये 52 रुपये हर महीने देना पड़ेगा, और पहले तो ज्यादा लगता था, तो बड़ी बड़ी कंपनियां लोग क्या करेंगे, खरीदती है, क्यों, क्योंकि ज्यादा डाटा लगता है। ठीक है, और स्पेस ज्यादा चाहिए। यहाँ पे देखो 100 GB के लिए 35 रुपये देना है, और 200 GB के लिए 5 रुपये पर मंथ। हाँ, और हर महीने पे करना पड़ेगा इसका। हाँ, हर महीने लिखा है क्या, 15 GB तो दे ही दिया, अब क्या चाहिए, नहीं थोड़ा सा बेसी नहीं है दिया है। देखो पहले 650 रुपए का ऑफर था, वो 162 दे रहा है, ये पर मंथ देना होगा, ये अनलिमिटेड वाला नहीं। कोई बात नहीं, खरीदो फिर तो चार्ज तो देना पड़ेगा। हाँ, उसका मैनेज करता है, 15 GB तो फ्री में देता है, इसका कोई पैसा नहीं लेता है, वो 100 GB का मैनेजमेंट करेगा पैसा लेगा। ऐसे ऐसा लो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब 52 रुपए में 200 GB खरीदेंगे और कई साल चलाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, वो 15 GB तक आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तरीके हैं। ठीक है, तो आप लोग खरीदना चाहते हो, देखो आपको क्या अपग्रेड, और देखा धीरे गूगल वन, मतलब गूगल ड्राइव तो गूगल वन हो जाता है 15 GB के बाद। अगर रियल में अपग्रेड करना चाहते हो यहाँ क्लिक करिए। चलो मान लो को खरीदना है, मैं क्या करूंगा, तो मैं बैक आता हूँ, और
अगर मान लो को खरीदना है तो बस यहाँ क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू, डेबिट कार्ड, कार्ड नंबर सेव, आगे बढ़ेंगे, नहीं करना। हो जाएगा बाबू, बोलो कर ले जाएंगे ना। तो ये तरीके हैं, आप लोग सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करिएगा और ये बहुत जरूरी है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। और ये सब आप सब जानते ही हो। यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से शेयर करेंगे, यहाँ पे लोकेशन शो करेंगे, शॉर्टकट बना देंगे, मूव कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट में ले देंगे, यहाँ से रिनेम करेंगे, यहाँ से वर्जन चेक करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये सब यूज करके देखो आप लोग। और कुछ सजेशन तो देना नहीं है। हाँ, लिंक क्रिएट हो जाएगा। बस यहाँ देखो ऑप्शन दिया है, राइट क्लिक करें, गेट लिंक, कल लिंक आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे ना। अब देखो इसमें तो मैंने न्यू के बारे में बता दिया और अपलोड करना बता दिया। 3 और 4 और पढ़ने वाले हैं, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल थार, और एक ही दिन का टॉपिक है। अब बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, ये अलग अलग सर्विसेज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज है, वैसे इसके भी अलग अलग सर्विसेज, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम लोग 3-4 यही इस्तेमाल लोग करते हैं हमेशा। अलग अलग तरीके, गूगल मैप है, ये गूगल साइट्स है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है बाबू। कल से हमारा ये टॉपिक रहेगा।